धर्मपुर गांव का राघव एक गरीब किसान था। जिंदगी बड़ी मुश्किल से कट रही थी। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी और उसकी पत्नी गीता। एक छोटी सी झोपड़ी में दोनों रहते थे। राघव दिन रात खेत में पसीना बहाता, लेकिन बारिश भी नहीं होती थी और फसल भी अच्छी नहीं होती थी। बस चिंता ही चिंता में वो अंदर ही अंदर जल रहा था। उस दिन भी वो खेत पर बैठा सोच रहा था, भगवान ने उसके हिस्से में सिर्फ दुख ही क्यों लिखे हैं। अरे भाई राघव, ये क्या हाल बना रखा है? सुबह सुबह माथे पर इतनी टेंशन क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं गोपाल भैया, दिन रात एक कर रहा हूं, जान लगाकर मेहनत करता हूं, लेकिन खेत कुछ देता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही सो गई है। भगवान भी हमसे नाराज है। हिम्मत मत हार भाई। सोच, अगर हमारे गांव में ठाकुर विक्रम सिंह जमींदार ना होते तो हम गरीबों का क्या होता? देख, वो हम सबकी कैसे मदद करते हैं। ब्याज भी बहुत कम लेते हैं और बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है और दिल भी बहुत बड़ा दिया है। हाँ भैया, तुम्हारी बात सही है। भूखा रहना बहुत मुश्किल है, पर यह भी सच है कि उनके सहारे ही हमारी जान बची है। अब इतनी बार उनसे मदद ले चुके हैं कि दोबारा जाने में भी शर्म आती है। कोई ना कोई रास्ता खुद ही निकल आएगा राघव। भगवान सब देखता है। देर हो सकती है पर गलत नहीं होता। जमींदार साहब से एक बार फिर बात करके देख। समझदार आदमी है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चलो भैया, इसी उम्मीद पर अब घर लौटता हूं। तुम अपना काम देखो, मैं भी चलता हूं। देखता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो पाता है या नहीं, जिससे घर का चूल्हा जलता रहे। गांव के जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह ऊपर से तो बहुत भले और समझदार लगते थे। सबकी सुनते, गरीबों को कर्ज देते। गांव वाले उन्हें अपना रखवाला मानते थे, लेकिन असली सच्चाई सिर्फ वो खुद जानता था। उनकी अच्छाई की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी शाम गांव का बूढ़ा रमेश काका कांपते कदमों से उनकी हवेली पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। ठाकुर साहब, अब तो आपके सिवा कोई सहारा नहीं बचा। मेरी बेटी बिन्नी का रिश्ता पक्का हुआ है। लड़के वाले अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पैसों की मांग रखी है। अगर इंतजाम नहीं हो सका तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी और मैं जीते जी खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा मालिक। अरे काका, ये क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, मेरे रहते तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। बेटी की शादी धूमधाम से करो। लो, ये पैसे रख लो। भगवान आपको सदा खुश रखे ठाकुर साहब। आप नहीं होते तो मेरा तो सत्यानाश ही हो जाता। रमेश काका बार बार धन्यवाद देते हुए लौट गए। जमींदार के चेहरे पर संतोष की वही मुस्कान थी। उसी वक्त थका हारा राघव दूर से आता दिखा। अरे राघव, आओ आओ, क्या हालचाल है? आजकल नजर ही नहीं आते। मालिक, आपकी बदौलत ही तो हम जैसे लोग जिंदा हैं। अगर आप ना होते तो ना जाने कब की भूख हमें मार देती। नहीं राघव, ऐसा क्यों कहते हो? जब तक मैं खड़ा हूं तुम लोगों पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। बस मालिक, इसी भरोसे पर तो जी रहे हैं। इसीलिए आज फिर आपके दरवाजे पर आया हूं। घर के खर्चे के लिए कुछ और उधार चाहिए, लेकिन पिछला कर्ज भी मैं अभी तक नहीं चुका सका। मेरी आधी जमीन आप अपने नाम कर लीजिए, वो आपके पास रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं राघव, जमीन की क्या जरूरत है? अपनी जमीन अपने पास ही रखो। जब फसल होगी आराम से पैसे लौटा देना। मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं मालिक, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कृपा करके इसे रख लीजिए। जमींदार कुछ देर चुप रहा। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि राघव के हालात इतने खराब हैं कि वो शायद कभी पैसे नहीं लौटा पाएगा, और असल में उसे राघव की जमीन चाहिए थी। आखिरकार बनावटी भारी मन से जमींदार ने राघव की आधी जमीन अपने नाम करवा ली। राघव की मजबूरी और जमींदार की चालाकी दोनों उस एक पल में साफ दिख रही थी। राघव अपने बचे हुए आधे खेत में बैलों से हल जोत रहा है। अचानक हल किसी कठोर चीज से अटकता है। झुककर मिट्टी खोदता है तो चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी किताब निकलती है। राघव ने ध्यान से देखा। बहुत पुरानी किताब थी। जैसे ही पहला पन्ना खोला, वो चौंक गया। उस पर एक अजीब सा नक्शा बना था, जिसमें कोई पहाड़ी और गुफा का रास्ता दिखाया गया था। अरे, ये चीज कहां से आ गई? हल के नीचे किताब। ये तो उस अंधेरी पहाड़ी का नक्शा है।
जिस गुफा की कहानियां सुनी है ये रास्ता वहीं का लगता है। क्या ये किसी खजाने का इशारा है? छोड़ो, ये सब पढ़े लिखों के काम है। मैं क्या करूंगा इसे? ठीक रहेगा कि इसे ठाकुर साहब को ही दिखाऊं। वो समझदार हैं, बता देंगे। मालिक, जरा देखिए, खेत जोतते वक्त ये किताब हाथ लगी थी। इस पर कोई नक्शा बना है। सोचा शायद कोई काम की चीज हो। अरे राघव, ये तो बस पुराने रद्दी कागज हैं, कोई बेकार की किताब है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तुम अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान दो, ये सब तुम्हारे बस की चीज नहीं। अच्छा मालिक, मुझे लगा था मिट्टी में दबी थी तो शायद कोई मतलब की हो। कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। राघव किताब छोड़कर वापस चला गया। उसके जाते ही जमींदार विक्रम सिंह का असली चेहरा सामने आ गया। आंखों में लालच की चमक आ गई और चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। वो अंदर गया और अपनी पत्नी को आवाज लगाई। सुनती हो, आज तो किस्मत खुद चलकर दरवाजे पर आई है। क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? चेहरा खिला हुआ है। वो राघव बिल्कुल गवार है। उसे नहीं पता कि ये रद्दी नहीं बल्कि अंधेरी पहाड़ी की उस गुफा का नक्शा है जिसमें सदियों पुराना खजाना छिपा होने की बातें हैं। ये किताब पूरे खजाने की चाबी है और वो मूर्ख इसे यहाँ छोड़ गया। कल सुबह मैं अकेला जाऊंगा, सारा धन सिर्फ मेरा होगा और वो बेवकूफ राघव अपनी गरीबी में ही घुटता रहेगा। अरे मालिक, पैर लागू, इतनी सुबह किस तरफ जा रहे हैं? बस जरा जरूरी काम आ गया, पास के एक गांव तक जा रहा हूं। ठीक हूं मालिक, अपने खेत की ओर जा रहा हूं। लेकिन आप कौन से गांव जा रहे हैं? बस देवगढ़ की तरफ कुछ काम है। अच्छा, देर हो रही है, मुझे चलता हूं। जमींदार तेज कदमों से निकल गया। राघव ने देखा कि उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और बनावटी मुस्कान थी। वो कुछ अनमना सा खेत की तरफ बढ़ गया, लेकिन मन की किसी कोने में एक बेचैनी थी। इधर जमींदार घंटों चलकर अंधेरी पहाड़ी के नीचे जा पहुंचा। हाँ, बिल्कुल यही जगह है। सामने वाली पगडंडी गुफा तक जाती है। अंदर उतरना ही होगा। जगह डरावनी तो है, लेकिन खजाने के आगे डर कैसा। आज मेरी किस्मत का सूरज उगेगा। आज के बाद दुनिया मेरे आगे पीछे घूमेगी। गुफा के भीतर का मंजर अजीब था। सिर्फ सन्नाटा और नमी भरा अंधेरा। जमींदार बेसब्री से अंदर बढ़ता गया। तब एक कोने में जमीन पर उसे एक छोटा सा चमकता तांबे का सिक्का पड़ा दिखा। उसने झुककर उठा लिया और हाथ पर रखकर ध्यान से देखने लगा। एक फूटी कौड़ी, सिर्फ 1 पैसा। इसके लिए मैं इतनी दूर भटक कर आया। अपने नौकरों को जो तनख्वाह देता हूं वो इससे कहीं ज्यादा है। इस छोटी सी चीज से मेरा क्या भला होगा? गुस्से में पागल होकर उसने वो सिक्का पूरे जोर से जमीन पर पटक दिया। इस बेकार दौलत से तो अच्छा था घर पर ही आराम करता। वो चिल्लाया, लेकिन जैसे ही सिक्के ने जमीन को छुआ, वैसे ही कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। पूरी गुफा में अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी, इतनी तीखी कि पलकें बंद हो गईं। वो रोशनी एक धधकते अंगारे की तरह सीधी जमींदार विक्रम सिंह के शरीर से जा टकराई। वो चीख भी ना सका। पल भर में उसका पूरा शरीर जलकर राख का ढेर बन गया। लालच की कहानी खत्म हो चुकी थी। अब तो घर का कोना कोना छान डाला, एक दाना भी नहीं बचा। हम कब तक ऐसे ही भूखे तड़पते रहेंगे? घबराओ मत गीता, सुबह होते ही मैं ठाकुर साहब के पास जाता हूँ। कुछ ना कुछ मदद लेकर ही लौटूंगा। मांगते मांगते तो आधी जमीन भी उनके नाम हो गई, और कब तक ये कर्ज और एहसान का पहाड़ ढोते रहोगे? अच्छा, वो किताब जो खेत से मिली थी, उसका क्या हुआ? वो तो मैं ठाकुर साहब को दे आया। उन्होंने कहा कि बेकार की चीज है, उसका कोई मूल नहीं। अगली सुबह राघव थके हारे कदमों से जमींदार की हवेली की तरफ चला। रास्ते में उसे गांव का हरिया मिला। अरे राघव, इतनी सुबह सुबह कहाँ? सुना है तुमने अपनी आधी जमीन ठाकुर साहब के नाम कर दी। हाँ हरिया भाई, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। बस पेट की भूख बुझाने के चक्कर में सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। भगवान करे तुम्हारे दिन भी बदले राघव।
मालिक, मालिक राघव आया है। अरे राघव, वो तो कल सुबह से ही गायब हैं। जब से तुम वो किताब देकर गए थे वो कुछ बदले बदले से थे और फिर अचानक निकल गए। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुमने कहा था कि तुमने वो नक्शा देख लिया था, तो तुम्हें ही अंदाजा होगा कि वो किधर गए होंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालकिन, मुझे पूरा नक्शा ज़बानी याद है। मैं अभी जाता हूँ और मालिक को ढूंढ कर जरूर ले आता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सके तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा राघव। मालिक ने हम पर जितने एहसान किए हैं ये तो मेरा फर्ज बनता है। बस मैं अभी निकलता हूँ। राघव उसी अंधेरी पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उसके मन में बस एक ही धुन थी, मालिक को ढूंढ निकालना। गुफा के मुहाने तक आकर उसे डर तो लगा, लेकिन फर्ज की भावना ने उसे अंदर धकेल दिया। भीतर घुसते ही उसकी नजर जमीन पर पड़े उसी तांबे के सिक्के पर गई जिसे जमींदार ने ठुकरा दिया था। राघव ने वो सिक्का उठाया और हथेली पर रखकर देखने लगा। 1 पैसा। दुनिया इसे छोटी चीज समझती है, बेकार समझती है, लेकिन मेरे जैसे खाली हाथ इंसान के लिए तो धन का हर दाना अनमोल होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए तो ये भी बड़े खजाने के बराबर है। तू भले ही छोटा है लेकिन तेरी कीमत बहुत बड़ी है। राघव ने उस सिक्के को दोनों हाथों से पकड़कर सम्मान किया। उसने सिक्के को बेकार या छोटा नहीं माना, बल्कि भगवान का आशीर्वाद समझा। और जैसे ही ये पवित्र भाव उसके मन में आया, वो सिक्का हाथ से गायब हो गया और पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। सामने रखी एक बंद पेटी अपने आप खुल गई, जिसमें सोने, चांदी, हीरे, मोतियों के ढेर चमक रहे थे। वो देखकर हैरान रह गया। राघव, तुमने 1 पैसे को सम्मान दिया है, इसलिए अब से ये सारा शापित खजाना तुम्हारा है। धन की कीमत उसके आकार से नहीं, उसी दिए गए सम्मान से होती है। जो यहाँ तुमसे पहले आया था उसने इस छोटे से धन का अपमान किया और अपने लालच में जलकर राख हो गया। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ये धन मुझे मिला है तो मैं इसका एक कण भी कभी बुरे काम में नहीं लगाऊंगा। हे भगवान, ये इतना सारा धन कहां से आया? गीता, ये सब उसी गुफा से आया है, लेकिन ये धन सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं है। ये उन सब के लिए है जो हमारी तरह तकलीफ और भूख से जूझ रहे हैं। जमींदार इसी के लालच में अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन ये दौलत उसी के लिए है जो इसकी असली कीमत जानता है। इसके बाद राघव की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उसने अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर बनवाया, लेकिन उसका असली काम गरीबों की मदद करना बन गया। वो भूखों को खाना खिलाने लगा, बेसहारा बेटियों की शादी कराने लगा और बीमारों के लिए दवा का इंतजाम करने लगा। गांव भर में उसकी दरियादिली की चर्चे होने लगे। एक दिन गांव का ही एक बूढ़ा रामलाल काका उसके दरवाजे पर आया। राघव बेटा, अब तो तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। मेरी बेटी झुन्नो की शादी तय हुई थी, पर लड़के वालों ने दहेज की मांग कर दी है। अगर पैसों का इंतजाम ना हो सका तो रिश्ता टूट जाएगा। मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी बेटा, और बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाएगा। काका, आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? जब तक मैं जिंदा हूं आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। लीजिए, ये पैसे रखिए और धूमधाम से बेटी की शादी कीजिए। भगवान तेरा सदा भला करे बेटा, तूने मेरी इज्जत बचा ली। लेकिन जिंदगी सिर्फ देना नहीं सिखाती, इम्तिहान भी लेती है। राघव की पत्नी गीता के मन में धीरे धीरे ये चिंता घर करने लगी कि राघव तो सारा धन यूं ही लुटा रहा है। एक दिन जब राघव बाहर गया हुआ था, एक कमजोर बूढ़ी भिखारिन उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। बिटिया, थोड़ी सी मदद कर दे। मेरे अपने बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। कई दिन से भूखी हूँ। बस थोड़ा सा खाना और कुछ पैसे ही दे दे। देखो, जो भी आता है हमारे ही दरवाजे पर चला आता है। हमने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है। जिसका मन आया हम उसका पेट भरते रहेंगे। हमें भी तो अपने भविष्य की चिंता करनी है। जाओ यहाँ से। देना नहीं है तो मत दे बिटिया, लेकिन मन में इतनी कठोरता मत रख। भगवान तुम्हें अच्छी बुद्धि दे। वो बुढ़िया चुपचाप चली गई। जब राघव वापस आया तो गीता का सारा गुस्सा उस पर फूट पड़ा।
झगड़ा बढ़ गया। तभी उन दोनों ने देखा कि घर का माहौल कुछ ही पलों में बहुत भारी और बेचैन हो गया है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उनकी सांसें रोक रही हो। गीता पर पछतावे का पहाड़ टूट पड़ा। ये कोई मामूली टेंशन नहीं थी, घर की शांति मानो रूठ गई थी। राघव को एहसास हुआ कि ये किसी शाप का असर है। वो भागकर जंगल में बाबा विशिष्ट की कुटिया में पहुंचा और सारी बात बताई। तुम्हारी गृहस्थी का ये हाल कोई सामान्य बात नहीं है राघव। इसका हल मेरे पास नहीं है, बल्कि उस वृद्धा के पास है जिसे तुम्हारी पत्नी ने आज अपने दरवाजे से धक्के देकर निकाल दिया था। वो बूढ़ी माँ शारदा काकी। राघव दौड़ पड़ा सीधा शारदा काकी की झोपड़ी की ओर। जाकर उनके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा। काकी, हमें माफ कर दो। मेरी घरवाली ने नादानी में कठोर शब्द कह दिए, लेकिन इसका दंड हमारे घर की शांति छीन कर मत दो। वो बहुत पछता रही है। मैं न तो कोई डायन हूँ राघव, ना ही कोई जादूगरनी। मैं तो बस उस खजाने की रखवाली हूँ। वो शापित धन जो तुम्हें मिला, उसकी देखभाल करना मेरा काम है। वो खजाना मेरा ही था, जिसे युगों पहले बाबा विशिष्ट के कहने पर मैंने एक सही आदमी को सौंपने के लिए शापित कर दिया था। उस दौलत की परीक्षा लालच नहीं थी, बल्कि दिल की पवित्रता थी। तुमने एक पैसे की इज्जत करके परीक्षा जीत ली, जबकि तुम्हारी पत्नी मोह और स्वार्थ में हार गई। उसके उसी बर्ताव का नतीजा ये घुटन और बेचैनी है। काकी, मेरी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस हमारे घर की शांति लौटा दो। जहां से तुम ये दौलत उठाकर लाए थे, उसी जगह एक नीला पत्थर रखा है। उसे लाकर अपनी पत्नी के हाथों से छुआओ। जब सुबह की पहली किरण उस पत्थर से छनकर तुम्हारे आंगन में पड़ेगी, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखना, उस पत्थर को सिर्फ सच्चे पश्चाताप से भरा दिल ही छू सकता है। राघव वो नीला पत्थर ले आया। गीता ने रोते हुए सच्चे पश्चाताप से उसे छुआ। सूरज की पहली किरण पड़ते ही सारा घर शांति और खुशियों से भर गया। अब गीता समझ गई थी कि धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दौलत पैसे या सोने चांदी में नहीं, बल्कि ईमानदारी, इंसानियत और बांटने की भावना में होती है। धन इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उसे लगाने में ही सच्ची खुशी और शांति मिलती है। पश्चाताप और दया का एक स्पर्श कठोर से कठोर हृदय को भी बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।